हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? दिस साइड गुरचरण। तो निफ्टी 50 की कंपनी है, ऑटो सेक्टर की। सबका चहेता शेयर है ये टाटा मोटर। अपने टाइम पे ये राजा हुआ करता था शेयर, ये 600-700 के पास। ऐसा मतलब यूके का बिजनेस इसका ऐसा डूबा इतनी। यूके के बिजनेस ने पूरे ही इसकी कमर को हिला के रख दिया। इसकी जो जैक्वार का बिजनेस है इसका, जैक्वार ने इसको मतलब टोटली लॉस ही दिया, क्योंकि वहाँ पे लॉकडाउन में आपको पता ही है, गाड़ी कोई बिके ना बिके, आपके जो बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं वहाँ पे एम्प्लॉयज़ की सैलरीज होती हैं, एम्प्लॉयज़ को रेंट वगैरह देना पड़ता है वहाँ पे, और बहुत सारे फिक्स कॉस्ट होती हैं वो आपको देनी ही पड़ती हैं। तो इसी की वजह से कंपनी लॉस दिखा रही है। मार्च में भी लॉस दिखाया था, इस बार भी लॉस, इस क्वार्टर में भी, पहले क्वार्टर में भी लॉस आया, पर इस बार में जो लॉस आया बहुत ज़्यादा लॉस आ चुका है। मेरे कहने का मतलब बहुत ज़्यादा ओवर एंड अबव लॉस आ चुका है इसमें, इस क्वार्टर में जितना एक्सपेक्टेड नहीं था। बट फिर भी ये एज पर अनालिस्ट जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कम है। जो एज पर पोल कर रहे थे, पोलिंग चल रही थी, उससे ये कम है। तो इसीलिए डिस्कस करता हूँ। 31 तारीख को इसका रिजल्ट आया था, परसों सैटरडे था, आज संडे था, तो इसलिए आज सोचा आज इसका एनालिसिस करके आपको बता दूं। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल एंड ओनर जैक्वार लैंड रोवर रिपोर्टेड कंसोलिडेटेड लॉस 8443 करोड़ लॉस आया। आप इस चीज़ को नोट कर लो। 31 जुलाई को वीडियो बनाने में मैं लेट हो गया हूँ मैं। द लॉस इन फैक्ट वाज सिग्निफिकेंटली हायर दैन 3680 करोड़ पोस्टेड इन क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 21। देखो, फाइनेंशियल ईयर 21 में 3680 करोड़ था, एंड जो चौथा क्वार्टर था जैन टू मार्च, उसमें 9863 करोड़ का लॉस था। तो उससे भी ये काफ़ी ज़्यादा लॉस दिखाया गया है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ड्यूरिंग द जून क्वार्टर फेल। रेवेन्यू तो आपको पता ही है, गाड़ियाँ गुड़ियाँ तो मेरे को तो 100% स्टोरी था, गाड़ियों का बिजनेस नहीं चलेगा। लोगों को यहाँ के खाने के लाले पड़े हुए हैं, तो गाड़ियाँ कौन लेगा इस सिचुएशन में। फिर भी मई और जून में सेल्स हुई है, ये थोड़ा सा मानना पड़ेगा। जिस प्रकार की सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंग इन्होंने सेल को काफ़ी कवर कर लिया है। ये अपने आप में ही मतलब एक हौसला और तसल्ली देने वाली बात है ये, कि आप रेवेन्यू 31,983 करोड़ आया। 31,000 मतलब 61,400 करोड़ था लास्ट क्वार्टर जून 2019 में। तो अभी 31,000 32,000 करोड़ अगर सेल आप लॉकडाउन के वजह से भी आप कर रहे हो, तो एक आपस में बहुत बड़ी बात है। यही इसी पॉइंट की वजह से मैंने आपको ये अभी वीडियो बनाई है। मेरा वीडियो बनाने का यही रीज़न था। 1.5 महीना तो देखो लॉकडाउन चला ही है, कोई सी ने गाड़ी ली भी नहीं होगी। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर 1.5 महीना काम चलने के बाद भी 61 का अगर हाफ 50% भी सेल कर रहे हो आप 1.5 महीने में ही, तो ये बहुत बड़ी पॉइंट है। इसीलिए ये देखो, 31,983 करोड़, यहाँ 61,467 करोड़ है। ये देखो, CNBC वाले क्या बोल रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे 9400 करोड़ का लॉस एक्सपेक्ट कर रहे थे वो, 9400 का लॉस आया। कितना मेरा, मैंने ऊपर आपको दिखाया ही था कितना, 8200 करोड़ लॉस आया मेरा। 8200 शायद 8400 करोड़ आया, कितना मैं भूल गया, हाँ 8400 करोड़ आया मेरा लॉस। तो ये 9400 करोड़ एक्सपेक्ट कर रहे थे, और रेवेन्यू जो एक्सपेक्ट कर रहे थे 36,000 करोड़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। रेवेन्यू जरूर कम हुआ है, 31,900 कुछ आया है, 900 करोड़ रेवेन्यू कम आया, बट लॉस मेरा उससे काफ़ी कम है जितना ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। कंपनी सेट EBITD मार्जिन इम्पैक्टेड ड्यू टू एडवर्स मिक्स एंड नेगेटिव ऑपरेटिंग लीवरेज। ये तो हमें पता ही है। रेवेन्यू देखो 31,983 करोड़ आया। इसका डाटा भी मनी कंट्रोल की साइट पे पब्लिश नहीं हुआ, फिर भी मैं आपको बिना पब्लिश हुए आपको दिखा रहा हूँ।
ये तो सारा इनकी है। इन द JLR segment, the company said COVID-19 result temporary retailer and plant shutdown significantly impacted sales and profit। ये हमें पता ही है। रिटेल सेल ऑफ 74,000 व्हीकल्स इन द सेगमेंट डिक्लाइंड 42%, ये भी गिरनी थी, बट इम्प्रूव्ड मंथ थ्रू द क्वार्टर विद जून डाउन 29%। ठीक है, जून में ये बोल रहे हैं कि थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई है। JLR सेगमेंट रेवेन्यू वाज 2.9 बिलियन पाउंड इन द क्वार्टर एंड द कंपनी मेड ए प्री टैक्स लॉस। एक इसमें लॉ जो इंटरेस्ट तो पता ही है, जो टैक्स इसमें टैक्स वाला पॉइंट इतना बहुत मेरे को उलझा के रख दिया। इसने 2200 करोड़ टैक्स दिया, 2200 करोड़। आपको शेयर भी करूंगा मैं आपसे, वो बहुत ज्यादा लॉस इन्होंने टैक्स दिखाया है। वो किस चीज का, वो इन्होंने अभी क्लैरिटी नहीं बन पाई। कंपनी सेड आउटलुक रिमेनिंग अनसर्टेन फॉर द ईयर विद द इन्फेक्शन कंटिन्यूइंग राइज एंड इंटरमिटेंट लॉकडाउन इन मैनी कंट्रीज। However, it expect to gradual recovery of demand and supply in coming months. In this context, we are committed to significantly deliver the business in the coming year, aim to generate positive free cash flow over 3 quarters of the year, focusing on the better front end activation of our expecting product and executing our course and cash saving with the reserve set the company। तो ये काफी अच्छी कमेंट्री की गई है कंपनी की तरफ से। और जिसने भी ये शेयर बाय करना हो, अभी मैं बोल रहा हूँ सिंपल 100 का स्टॉप लॉस लगाना आपने, 100 से नीचे नहीं रखना आपने। मैंने लास्ट क्वार्टर में भी बोला था 90 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें बाय कर लो। 90 से वो 120 तक शेयर गया था, 125 तक शेयर गया था, तो वही मेरा टारगेट वहां पे भी हुआ था। अभी मैं सिंपल बोल रहा हूँ 100 रुपये से नीचे आपने नहीं रखना है इस टाटा मोटर के शेयर को। 100 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के जिसने बाय करना है बाय कर लो। whoever wants to buy this share, buy with the stop loss of 100 rupee, it will hit my first target will be वन। मैं बोल रहा हूँ एक लिख देता हूँ, whoever wants to buy with the stop loss of 100, my first target will be 110, 120 and position target will be 140 sorry, 140 will be my positional target। तो ये आएगा ही आएगा। आगे देख लो। Even we continue to address the challenges, we are some disruption due to intermittent shutdown and supply chain bottleneck। We have witnessed some green shoots emerging in PV पैसेंजर व्हीकल में। बोल रहे हैं कि अभी ग्रीन इनको विटनेस आ रही है। कहा कि मतलब इनका कहने का मतलब है कि गाड़ियां बिकेगी इनकी। अगर आने वाले टाइम में ये अपने आप को इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट करते हैं तो ये शेयर में बहुत ज़्यादा बूम आएगा, बहुत ज़्यादा बूम आएगा। मैं इस चीज़ को आपको बोल रहा हूँ। अभी भी ये लोअर लेवल पे चल रहा है। गवर्नमेंट अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ फोकस करती है तो सबसे पहले ये ऐसे ही शेयर उड़ेंगे। होपफुल फॉर ए फुल रिकवरी ऑफ द CV industry by the end of fiscal year, a gradual pickup of demand aligned with the economic recovery। We remain focused on making Tata Motor more agile and improve our markets operation and financial performance। अब देखो लॉस तो आ ही चुका है, सिंपल सी बात है। वो अपनी तरफ से अच्छी ही कमेंट्री देंगे। तो अगर इस कमेंट्री को मार्केट अच्छे तरीके से लेती है तो ये पोजिशनल टारगेट मैंने जो दिया ये आएगा ही आएगा। मैं बोल रहा हूँ 100 रुपये से नीचे आप मत रखना है इसको, क्योंकि देखो लॉस तो है, हर कंपनी को लॉस हो रहा है, बहुत सारा लॉस हुआ है, पर मार्केट को पहले गिरे हुए को नहीं नीचे गिराना चाहिए। ठीक है। द स्टॉक गेन 38% ड्यूरिंग द जून क्वार्टर। वही बोल रहे हैं कि 65 से 100 रुपये तक आ चुका है शेयर। बाकी देख लो यहाँ पे पता ही है मेरी सेल्स है जून के मार्च के अकॉर्डिंग 48% गिरी है। नेट प्रॉफिट मेरा कम आया है, मार्च में 9800 करोड़ था। ये अच्छी बात है। ये देखो यहाँ पे अच्छा पॉइंट यही है, 9800 करोड़ था,
यहाँ पे कम हुआ, मेरा लॉस हुआ है, कम हुआ है, तो 40% मेरा प्रॉफिट ही उस तरह से ये बढ़ गया मेरा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये थोड़ा अच्छी अच्छी बात है इस, अगर मेरा लॉस कम हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है जो -1% गिरा है, और नेट सेल्स है 48% गिरी है। इंटरेस्ट मेरा जो है 1876 करोड़ आया, मतलब ये इंटरेस्ट मेरा कम हुआ है, पहले 1952 करोड़ था मार्च के अकॉर्डिंग, तो इसमें मेरे को फ़ायदा ही हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम में मेरे को 100% बेनिफिट हुआ, मैंने -2800 करोड़ एक्सेप्शनल आइटम डाली थी, अब मैंने 3 करोड़ की एक्सेप्शनल आइटम डाली है, तो अच्छा ही आए। सेल्स तो गिरी है, ये तो इसका तो देखने का मतलब ही नहीं है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट भी मेरे को पता लग गया गिर गया है, तो इसको भी देखने का है ही नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है जो 682 करोड़ आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जबकि मेरा जून 2019 में 2857 था, मार्च में 690 था, तो उसके लगभग ही बराबर ही चल रहा है मार्च के अकॉर्डिंग। इंटरेस्ट है जो मेरे को, मैंने पहले बता दिया, इंटरेस्ट मैंने 1952 करोड़ दिया था, अब मैंने कम पे किया है, तो बट जून 2019 के मुकाबले में इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा हुआ, 2% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मैंने बढ़ाया है, तो ये अच्छी बात ही है। पहले 1% था मार्च 2020 में, और जून टू जून देखता हूँ मेरी -40, ये देखो 68,000 करोड़ मेरी सेल थी, अभी मेरी 32,000 करोड़ सेल आई है, तो ये 42%, 47-50% के अकॉर्डिंगली ये कम हुई है। तो नेट प्रॉफिट मेरा 3600 करोड़ था, यहाँ पे ये 8400 करोड़ आया है, लॉस जो मेरा आया है। ठीक है, जो शेयर होल्डिंग पे इम्पैक्ट पड़ा वो देख लो। प्लेज किए गए हैं, 4% के शेयर प्लेजिंग में आ गए हैं। इनके म्यूचुअल फंड ने 6.1% की हिस्सेदारी रखी हुई है, FIAs ने 15% की हिस्सेदारी है, और टाटा सन्स प्राइवेट में 40% की हिस्सेदारी है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डिंग में सिटी बैंक का नाम है, और न्यूयॉर्क नाइडर डिपार्टमेंट वालों ने ये शेयर बाय किया हुआ है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास अभी 14.73 की हिस्सेदारी पड़ी हुई है, और इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है 376 बिलियन के पास मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और इसकी फेयर वैल्यू देख सकते हो आप यहाँ पे 350 की अभी फेयर वैल्यू है इसकी। मतलब मार्केट में अगर सब कुछ बिक जाता, नीलाम हो जाता है, तो कहीं ना कहीं 350 रुपये शेयर होल्डर को मिलेंगे ही मिलेंगे मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, तो बाकी इस शेयर में मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहूँगा, एक चीज़ आप ये देख लो। नतीजे तो मैंने आपको सारे डिस्कस कर ही दिए यहाँ पे जो जो थे। ये मैंने जून के नतीजे थे, ये मैंने आपको पहले भी दिखा दिया हुआ है कि 61,000 थी, अभी 31,000 से ये लाई है मेरी। ठीक है, तो लॉस कहीं ना कहीं बढ़ा। ये देखो टैक्स का प्रोविजन, मेरे को टैक्स नहीं समझ लग रहा है, यहाँ पे आप खुद देख सकते हो टैक्स का पॉइंट है 2200 करोड़ टैक्स। ये देखो 200 करोड़, 400 करोड़, 600 करोड़, 300 करोड़, 2200 करोड़, इसी की वजह से लॉस दिखाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस वाला पॉइंट है, 2200 करोड़ टैक्स इन्होंने क्यों ज़्यादा इतना ज़्यादा टैक्स दिया है। या तो इन्होंने कुछ पुरानी इनकी लाइबिलिटीज खड़ी होंगी वो पे आउट करके उन्होंने सोचा लॉस तो आना ही आना है, कुछ और लॉस डाल ही दो। इन्होंने यही चीज़ सोचा है लॉस, तो जैसे सन फार्मा की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उन्होंने एक बार पैसे देने हैं तो देने हैं, देके उन्होंने काम खत्म कर दिया। तो इस बार भी इन्होंने टैक्स बहुत ज़्यादा 2200 करोड़, अगर मैं इससे कंपैरिजन करता हूँ 2200 करोड़ बहुत ज़्यादा टैक्स की प्रोविजन है, ये अपने आप में ये चौंकाने वाला पॉइंट है। तभी इनका लॉस इतना ज़्यादा बढ़ गया, 8400 करोड़ लॉस आया है। बट ये लॉस 2200 करोड़ की प्रोविजन दिखाने के बाद मेरा 9600 करोड़, जो मार्च में 9700 करोड़ मेरा लॉस था, उससे कम है ये, इसीलिए मैं इस शेयर में थोड़ा पॉजिटिव हूँ। अगर यहाँ पे मैं ऑप्शन चेन का आपको दिखाता हूँ, ये देखो कॉल्स जो बायर है यहाँ पे, वही मैंने आपको बोला ना सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो राइटिंग कॉल्स 100 के ऊपर 7 लाख, ये देखो उसके नीचे तो है ही नहीं, पुट वाले सारे खाली बैठे हुए हैं। 100 की मेजर सपोर्ट है यहाँ पे, आपको देख लो आप, 7 लाख के कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ पे पड़े हुए हैं। कॉल साइड भी देखूं, अगर 100 के मैं देखता हूँ नीचे, यहाँ पे आप देख सकते हो, एक मिनट रुक जाओ, ये 100 में कॉल साइड के जो राइटर बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये देखो 13 लाख का ओपन इंटरेस्ट अभी खड़ा हुआ है।
मतलब 32,94,000 के कॉन्ट्रैक्ट सब पड़े हुए हैं जुलाई अगस्त मंथ के 32 लाख। मेजर स्पोर्ट जो कॉल राइटर बैठा हुआ है, अगर वो बोलता है कि कॉल मार्केट नीचे है तो कॉल राइटर अगर करके बैठा हुआ है, तो 32 लाख वाले बैठे हुए हैं, वो बोलते हैं कि 100 तक आएगा। वही मैं बोल रहा हूँ, अगर 100 तक आता तो ये कहीं ना कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। इनका जो निबेड़ा है, निबेड़ा हो जाएगा इनका, ठीक है। तो इनको निबेड़ा होने के बाद ये डिस्काउंट करने के बाद थोड़ा ऊपर जाने की इसकी पॉसिबिलिटी है। ऊपर कहाँ तक मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, 110, 12, 15 बोला है, 115 पे आप देख लो। सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कॉल साइड पे, ये देखो 18-19 लाख के कॉन्ट्रैक्ट पड़े हुए हैं, तो ये भी आएंगे टारगेट। ये 40 लाख के कॉन्ट्रैक्ट पड़े हुए हैं, 120 के ऊपर पड़े हुए हैं, ठीक है। तो आगे देखो 11-12 लाख के कॉन्ट्रैक्ट 125 पे पड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब ऊपर देखो 130 के ऊपर भी पड़े हुए हैं, इसलिए मैंने आपको 140 का टारगेट दिया है। तो होल्ड रखते, जो पोजिशनल कैश वाले शेयर है वो होल्ड रख सकते हैं, ठीक है। 26-27 लाख के ऊपर कॉल साइड पे बैठे हुए हैं, कॉल लेके बैठे हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर करो, लाइक करो। थैंक्स, गुड चरण हेयर।